हेलो एवरीवन। तो हम फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे और उसका प्रैक्टिकल पार्ट हम कर चुके थे, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने सीख लिया था करना। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिन्हें हम मोस्टली इग्नोर करके चलते हैं बट वो पेपर में आ जाते हैं, जिसमें हमें मिसिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालना पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, या फिर हमसे एसेट फाइंड आउट करना पूछ लेते हैं, या प्रॉफिट फाइंड आउट करना पूछ लेते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी हम सीखेंगे। तो अब हम फाइंड आउट करना सीखेंगे मिसिंग टर्म। देखिए, मिसिंग टर्म अगर नॉर्मली हमें इक्वेशन जैसे अकाउंटिंग की पता है, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे अगर आपको कोई भी दो चीज़ें दे रखी है, अगर आपको टोटल एसेट्स का अमाउंट दे रखा है कि भाई 1 लाख है, ठीक है, कैपिटल उन्होंने नहीं बताया तो क्वेश्चन मार्क, प्लस उन्होंने अगर बोला लाइबिलिटी 20,000 है, तो आप कैपिटल बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब ये तो बच्चों का खेल है, आप क्या करोगे, 20,000 को यहाँ लाके माइनस कर दोगे तो आपकी कैपिटल कितनी आ जाएगी, 80,000। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो तो बहुत ईजी है, आप खेल लोगे उस चीज़ को, आप मतलब कर जाओगे। लेकिन हमें इसमें एक्चुअल में सीखना क्या है, अगर हमें ओपनिंग कैपिटल दी है तो हम क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, और अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम बेसिकली फॉर्मूला है जिसको हम अप्लाई करते हैं, जिससे हम ओपनिंग से क्लोजिंग और क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंचते हैं। तो अब हम वो सीखेंगे। तो देखो, कैपिटल हमें ये पता है टोटल एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी यानी कि आउटसाइडर लायबिलिटी, ये इक्वेशन हम सीख चुके हैं। कैपिटल को हम नेट वर्थ के नाम से भी जानते हैं कि अगर क्वेश्चन में बोला है कि नेट वर्थ फाइंड आउट करनी है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, या फिर उसमें बोला है ऑनर्स इक्विटी फाइंड आउट करनी है तो भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसका मतलब कैपिटल होता है जो भी बिजनेस में उस एंटरप्रेन्योर ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसका सेम मीनिंग है। अब अगर हम सीखेंगे इसमें ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे जाते हैं। अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, हमें किस पे जाना है, क्लोजिंग कैपिटल पे। क्लोजिंग कैपिटल देखो, कैपिटल में सबसे पहली चीज़ है कि किन किन चीज़ों का इफ़ेक्ट एक्चुअल में आता है। कैपिटल में इफ़ेक्ट जो आता है अगर कोई भी पर्सन एडिशन लेके आया है, ठीक है, यानी कि एडिशनल कैपिटल, अगर वो कुछ विड्रॉ करके लेके गया है तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर उसने कुछ ड्राइंग करी है तो वो भी माइनस हो जाता है। इसके अलावा प्रॉफिट प्लस होता है और अगर लॉस हो तो वो माइनस होता है। तो उससे हमारी क्या निकलती है, क्लोजिंग कैपिटल। तो इस तरीके से हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे कैसे पहुंचते हैं कि बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो कैपिटल में आती हैं, कि भाई वो कितना पैसा दोबारा से लेके आया, कितना विड्रॉ करके लेके गया, कितना उसने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग करी, और जो भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हुआ जिसे हम एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, यानी कि अगर उसने कोई एक्सपेंसेस करे हैं, ठीक है, तो वो माइनस और इनकम जो होगी वो प्लस हो जाएगी। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिनका इफेक्ट आता है बिजनेस में, यानी कि उसकी कैपिटल में। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना है, हमें पता चल गया, बहुत नॉर्मल सा सेंस था, हमने वो अप्लाई कर लिया। लेकिन अगर क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना हो, यानी कि आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो और आपको कहाँ जाना है, ओपनिंग, रिवर्स गियर है, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर आपने प्रॉफिट पहले प्लस कर रखा था, अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो माइनस। आपने ड्राइंग माइनस करी थी, अब आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लस। आपने विड्रॉ माइनस किया था, आप क्या करोगे, प्लस, और एडिशन को माइनस, सो दैट यू कैन फाइंड ओपनिंग कैपिटल। तो बहुत ईजी हो जाएगा। बस आप ये चीज़ याद रख लो, इसको उल्टा कर देना, आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल आएंगे। ठीक है, अब इसको हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। पहले जनरली मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। लाइक अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है, 20 रुपये आप और लेके आए, एडिशन हो गया। विड्रॉल लाइक 30 अगर आप विड्रॉ करके ले गए तो कितना आपके पास विड्रॉ, ड्राइंग आपने सपोज करो 10 की करी, ठीक है। अब मैं ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस पे नहीं जा रही, वो भी आप कर सकते हो। इसका क्या इफेक्ट आएगा, 120 माइनस 40 दैट इज़ 80, ठीक है। अब अगर मुझे 80 गिवन है और मुझे 100 फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करूँगी, मैं 80 में
ड्राइंग को प्लस करूँगी, विड्रॉ को प्लस करूँगी और एडिशन को माइनस कर दूँगी। तो 80 प्लस 40 कितना हुआ? 120 माइनस 20 100। तो आप ओपनिंग कैपिटल जस्ट उसको रिवर्स करके निकाल सकते हैं। दैट्स सो सिंपल। अब हम उसका एक एग्जाम्पल करेंगे कि हमें क्वेश्चन एक्चुअल में एग्ज़ाम में आता कैसे है। तो जो हमने ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला सीखा, अब उसके बेस पे हम एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि उसको और अच्छी तरीके से समझ सकें। देखिए, आपको 31 मार्च 2019 यानी कि क्लोजिंग का गिवन है, या 1 अप्रैल 2018 टोटल एसेट्स गिवन है आपको क्लोजिंग के, लाइबिलिटी क्लोजिंग की गिवन है, सॉरी कट गया, 3000 गिवन है, और एडिशनल कैपिटल वो कितनी लेके आया, ड्राइंग्स पर्सनल यूज़ के लिए कितना विड्रॉ करके ले गया, और प्रॉफिट गिवन है। अब हमें क्या निकालना है? हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। देखिए, सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल के लिए हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? नॉर्मल वाला फॉर्मूला, जो नॉर्मल अकाउंटिंग इक्वेशन है उसे यूज़ करेंगे। टोटल एसेट्स हमें पता है 1 लाख गिवन है, कैपिटल हमें नहीं पता, लाइबिलिटीज़ हमें पता है 3000 है, इधर लेके आए माइनस किया 97,000, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी आ गई? 97,000 आ गई। अब क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचेंगे। क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचने के लिए हम क्लोजिंग कैपिटल में कौन कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे? हम क्लोजिंग कैपिटल में जो एडिशन किया था, ठीक है, उसको माइनस करेंगे, ठीक है, ड्राइंग्स को प्लस करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स गियर में चल रहे हैं। ड्राइंग्स को प्लस करेंगे, प्रॉफिट जो किया था उसको माइनस करेंगे। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आई थी 97,000 माइनस एडिशन, एडिशन कितना था? 10,000। ड्राइंग्स कितनी थी? 6,000, उसको प्लस कर देंगे क्योंकि हम रिवर्स गियर में चल रहे हैं, हमें ओपनिंग का फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट कितना था? 10 कमाया, लेस कर दिया। अब ये हो गया 87, दैट इज 77 और 6, 83,000। तो आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 83,000 आ गई। तो इस बेसिस पे आप ओपनिंग कैपिटल बहुत नॉर्मली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कराऊंगी जिसमें हम प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। तो अब हम वो एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम प्रॉफिट फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसके बेसिस पे आप प्रॉफिट क्या, आप लॉस भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप एडिशनल कैपिटल, आप ड्राइंग्स कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है इसमें। तो यानी कि एक चीज़ सीखने से आप बाकी सारी चीज़ें भी सीख जाओगे। देखो, आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है ओपनिंग कैपिटल गिवन है, लोन फ्रॉम बैंक ओपनिंग का गिवन है, एडिशनल ड्राइंग्स गिवन है और क्लोजिंग एसेट्स गिवन है। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब क्लोजिंग कैपिटल तो बहुत इजी है, आपको क्लोजिंग एसेट्स गिवन है 1,50,000, क्लोजिंग कैपिटल एज नहीं पता, एक्स मान लिया। लाइबिलिटी जो ओपनिंग में थी, क्योंकि हमने पूरे साल और कुछ भी लोन नहीं लिया, वही हमारी एज इट इज़ लाइबिलिटी रही, दैट इज़ 25। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1,25,000, यहाँ आके माइनस हो गया तो एक्स की वैल्यू आई 1,25,000। क्लोजिंग कैपिटल हमारी निकल गई। अब हमारा नॉर्मली फॉर्मूला क्या रहता है? हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल चुकी है, हमारा फॉर्मूला रहता है कि भाई ओपनिंग में हम एडिशन प्लस करते हैं, ड्राइंग्स माइनस करते हैं और प्रॉफिट को प्लस करते हैं, राइट? यही चीज़ें गिवन है, एडिशन गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, प्रॉफिट हमें निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी दे रखी है? 1,25,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 50,000। एडिशन कितना दे रखा है? 25,000। ड्राइंग्स कितनी दे रखी है आपको? ड्राइंग्स दे रखी है आपको 15,000। प्रॉफिट वी डोंट नो, तो प्रॉफिट एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सारी चीज़ें यहाँ ले आएंगे। 1,25,000 में से कितना माइनस होगा? 50 प्लस 25, 75,000। 75,000 माइनस 15,000, दैट इज 60,000। तो 60,000 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 65,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना निकला? 65,000। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन आए उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें फॉर्मूला याद रखना है, उसको समझ के चलो, याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है। एडिशन को हमें ऐड करना होता है, ड्राइंग्स को लेस करना होता है, बस बहुत कम चीज़ें जो हमें समझ के चलनी है और हमारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे।
तो बस चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।